आज का दिन बहुत ही एक खास दिन है। अगर आज के दिन भी हम अपने घरों में बैठे हैं तो हमें कोई भी ताकत नहीं हिला सकती। इसका मतलब शैतान का पूरा जोर है हमारे ऊपर। आज के दिन में मसीही लोग कोई भी घरों में नहीं बैठता, क्योंकि आप देखो 40 दिन के लिए चर्च लगते हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर, हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में चर्च देने जा रहा है और हम 40 दिन चर्च लगाएंगे। आने वाले दिनों में चाहे कोई आए या ना आए, चाहे हम होए, चाहे एक करनैल भाई इकल्ले हो, चाहे कला संदीप हो हमारे साथ, हम चर्च को लगाएंगे। 40 दिन लगेगा चर्च, और जब 40 दिन चर्च लगेगा तो आज के दिन की अहमियत को आप समझोगे। आज का दिन क्यों जरूरी है। 40 दिन लोग बिना खाए अपने ऑफिस से भागे सीधा चर्च जाते हैं। हम जिस चर्चेस की बैकग्राउंड से आते हैं, हम और इंदिरा सिस्टर जी की चर्च में जाते थे, वहां पे हर शाम को चर्च लगता था, बहुत बड़ा चर्च, लेकिन वहां भी 40 दिनों में इतने ही लोग होते थे। बात यह है कि आज कितनी ज़ील है हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए। आप 40 दिन अगर परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर आपको क्यों ना कुछ देगा। आप कैसे परमेश्वर आपसे कुछ रखेगा। समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमें देना है। पाम संडे वाला दिन यीशु मसीह ने क्या किया था। पाम संडे जो बीत गया संडे, उस दिन यीशु मसीह कहाँ आए थे? यरूशलेम में। और यरूशलेम में यीशु मसीह का स्वागत किया गया। उस दिन बताया गया कि यीशु मसीह के राजे के तौर पे स्वागत किया गया। खजूर की डालियां, गधे के ऊपर सवार, और क्या, होशना के नारे। और मैंने ऑनलाइन में बताया था कि होशना का मीनिंग क्या है। होशना का मीनिंग क्या है? हमें बचा। क्यों? उस दिन आंटी होशना के नारे लगा रहे थे, मतलब होशना हमें बचा, होशना हमें बचा। मतलब क्योंकि यीशु मसीह थोड़े दिन पहले यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे लाजर को क्या किया था? जिंदा किया था। और यहूदी लोग इस बात को जान गए थे कि 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कोई कर नहीं सकता अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो। और वो जान चुके थे कि यही आने वाला, इस दुनिया को बचाने वाला मसीहा है, इसलिए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उससे थोड़ी देर पहले उसने अंधे को ठीक किया था, और जल्द से जल्द उसने कितने काम किए जो यूहन्ना की अंजील में लिखे गए हैं। और लोग जानते थे कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए वो यीशु मसीह के क्या थे? पीछे पीछे थे। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए, और बैतनिया जो लाजर का गांव था, मैं आपको बता दूं, वो यरूशलेम से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे था। अगर यहाँ से हम 11 फेस लगा ले तो वो कितनी दूर है? यहाँ से 11 फेस कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। और उससे आगे बस स्टैंड लगा लो, मंडी लगा लो, है ना? 2 किलोमीटर हो गया। मतलब इतनी दूर यरूशलेम से इतनी दूर बैतनिया गांव था, यहाँ का लाजर रहने वाला था। और यीशु मसीह ने लाजर को वहां जिंदा किया था। हाहाकार मची हुई थी वहां यहूदियों में, और यीशु मसीह वहां 6 दिन पहले फिर दोबारा बैतनिया में आए। और सब लोग जान चुके थे कि यीशु मसीह ही आने वाला मसीहा है। यहूदी लोग जान चुके थे, इसलिए लोग जिस दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों ने जो काम मत्ती की अंजील निकाले, मत्ती की अंजील उसका 12वां अध्याय 21 अध्याय, उसके 10 आयत पढ़े हैं। हाँ। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और कहने लगे, यह कौन है? हालेलुया। जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो नगर में क्या हो गई? जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है, अगर हमारी जिंदगी में हलचल नहीं मची तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में यीशु नहीं है, कोई और ही है।
यीशु मसीह नहीं है, कोई और ही है। अगर हमारी जिंदगी में हलचल नहीं है, अगर हम हिले नहीं हुए, अगर हम अभी भी घरों में सो रहे हैं, अगर अभी भी आज के दिन अभी भी हम घरों में हैं, बैठे हुए हैं, अगर हम आराम से जी रहे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह नहीं है, कोई और ही हलचल मचा के बैठा हुआ है। जब यीशु मसीह ने नगर में प्रवेश किया तो लोगों के अंदर क्या हो गई? लोगों के अंदर क्या हो गई? आप कहो कि यरूशलेम में जब यीशु ने प्रवेश किया तो यरूशलेम में हलचल मच गई। आज हम कहें कि यीशु मेरी जिंदगी में हलचल लोगों को दिखनी चाहिए, लोगों को हलचल दिखनी चाहिए, तभी तो लोग आपको कहेंगे ये तो दुनिया से अलग ही लोग हैं, ये दुनिया से अलग ही लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वहां हलचल मच गई। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, सोमवार के दिन यीशु मसीह कहाँ गए? मंदिर में गए। और जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए और यीशु मसीह ने देखा कि मंदिर के बाहर क्या है? लोगों ने रेहड़ियां लगा रखी हैं, दुकानें लगा रखी हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं। यीशु मसीह को क्या हो गया? गुस्सा चढ़ गया। यीशु मसीह के अंदर हलचल मच गई। किस लिए मच गई? भवन को लेकर कि लोगों ने मेरे परमेश्वर के भवन को, मेरे बाप के घर को क्या बना दिया है? डाकू की खो बना दिया है। सोमवार को यीशु मसीह उस भवन में प्रवेश करते हैं और सारे पेड़ों को क्या कर देते हैं? उल्टा देते हैं। और मैं एक छोटी सी बात के द्वारा आपको कहना चाहती हूँ, अगर जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में प्रवेश करते हैं, वो कहता है कि कुरिन्थियों में लिखा हुआ 3:16 में कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। जब इस मंदिर को हम डाकुओं की खो बनाते हो तो वो हमें उल्ट देता है, वो हमें नाश कर देता है। लेकिन हमें वो बार बार टाइम देता है, बार बार समय देता है। उसके बाद यीशु मसीह फिर मंगलवार को भवन में जाते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह सफाई करते हैं, भवन की सफाई करते हैं। उसके बाद फिर भवन में जाते हैं, फिर प्रचार करते हैं, फिर जैतून के पेड़ की उदाहरण देते हैं। वहां बड़ी बड़ी एग्जांपल्स मैंने ऑनलाइन में बताया था। 3 दिन यीशु मसीह ना सोए, ना यीशु मसीह ने आराम किया। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी और 3 दिन कभी यीशु मसीह उनको किसी तरह का 10 कुआरियों का दृष्टांत दे रहे हैं, कभी उनको न्याय के बारे में बता रहे हैं, कभी उनको यरूशलेम के बता रहे हैं कि यरूशलेम का एक भी पत्थर भी रहेगा ना और जो गिराया जाएगा। और लोग रो रहे हैं और यीशु मसीह ने कहा तुम मत रो, तुम क्यों रो रहे हो? तुम मेरे लिए, वो औरतें रो रही हैं। यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं? तुम मेरे लिए मत रो, तुम इसके शहर के लिए रो, क्योंकि एक पहाड़, इसके ऊपर एक पत्थर ना टिकेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह कहते हैं मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। कल गुड फ्राइडे है, अच्छा शुक्रवार है, अच्छा शुक्रवार है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया। उसके बाद कल जो बुधवार का दिन था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी याद रखें, बुधवार के दिन यहूदा की डीलिंग किसके साथ हुई थी? किनके साथ हुई थी यहूदा की डीलिंग? फरीसियों के साथ यहूदा की क्या हो गई थी? डील हो गई थी। उसने यीशु मसीह को सिक्कों में बेचने के लिए तैयार हो गया था। उसने बता दिया था मैं कैसे कैसे उनको पकड़वाऊंगा, उसने कह दिया था मैं उसको पकड़वा दूंगा। यहूदा की डीलिंग कल के दिन हो चुकी थी। अगर आप जान जाते, अगर आप सोचते कि मेरा यीशु मसीह कहाँ खड़ा है, तो आज लोग घरों में ना होते, आज यीशु मसीह के साथ होते। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यीशु मसीह जब कल यहूदा ने डीलिंग कर ली और आज के दिन फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे क्या करना है? अपने चेलों के साथ लास्ट भोजन, लास्ट सफर, फसह का पर्व खाना है। ये फसह का पर्व जो था, ये फसह का पर्व क्या था? यहूदी कौम इस फसह के पर्व को हर साल मनाया करती थी। और इस समय भी, आज से 2023 साल पहले जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो उस समय भी यहूदी फरीसी लोग फसह का पर्व को मनाने की तैयारी में थे। बहुत सारे लोग जगह जगह से उस दिन यरूशलेम में आए हुए थे और यीशु मसीह भी यरूशलेम में आए हुए थे। क्या करने के लिए? फसह का पर्व अपने चेलों के साथ खाने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि समय इतना नहीं हम लेंगे, और मैं सिर्फ इतना ताकि आपको याद रहे ये फसह का पर्व क्या है। ये फसह का पर्व क्या है? सालों से मनाते आ रहे हैं यहूदी कौम, सालों से इस्राएल कौम इस फसह के पर्व को मनाती आ रही है। ये फसह का पर्व क्या था? गुलामी से आजादी की ओर आना। फसह का पर्व क्या था? जब 10 विपत्तियां इजराइलियों के ऊपर आई, जब वो मिस्र में रह रहे थे, तो लास्ट विपत्ति, जब कौन सी विपत्ति आई? लास्ट आफ्ट कौन थी? कौन सी थी? पहलौठों का मरना, पहलौठों का मरना। और यीशु परमेश्वर ने उनको आजाद किया। परमेश्वर ने क्या कहा कि आज की रात तुम छुटकारा पाओगे, और जब तुम छुटकारा पाओगे तो तुमने मेरे लिए ईद फसह मनाना है। निकाले निर्गमन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय निकाले, और फसह के पर्व की वहां बात की गई है। निर्गमन की पुस्तक, जब मूसा उनको छुड़ाकर ले जाता है, और यहाँ पे लौटों की मृत्यु की चेतावनी वहां परमेश्वर उसके द्वारा देता है। और जब परमेश्वर उनको छुड़ाता है, और फिर 12वें अध्याय में पहले आज से पढ़े। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखते। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी 5वें आयत में, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। ये परमेश्वर ने पहले उनको हुक्म दे दिया। उसने पहले बता दिया कि पहलौठे जो है मारे जाएंगे। हर पहलौठा जो है मिस्र में से हर पहलौठा मारा जाएगा, लेकिन इजराइलियों के विरुद्ध कुत्ता भी ना भौंकेगा। इजराइली लोग बचाए जाएंगे, और जब इजराइली लोग बचाए जाएंगे तो तुमने एक पर्व मनाना है, और उस पर्व में क्या करना है कि तुमने एक मेमना क्या करना है? मेमने को लेना है, और जो मेमना क्या हो? निर्दोष हो, और क्या करना? और 1 वर्ष का नर हो, चाहे वो भेड़ों में से लेना चाहे तुम उसे बकरियों में से लेना, और इसे महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे क्या करें? बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी के कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर और पैर अंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि ये है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया, हालेलुया। कहा कि उसका जो लहू होगा उसको अपने क्या करना? चुगाठों पर लगाना, और क्या करना? उसको चुगाठों के सिरों पर लगाना, और ये तुम्हारे क्या होगा? ये छुटकारे का तुम्हारे लिए एक निशान होगा। और उसको कैसे खाना? सवेरे तक उसमें कुछ भी रहने नहीं देना, और जो रह जाए उसको तुमने क्या करना? जला देना। उसको खाने की विधि क्या है? कमर बांध कर खाना, पाँव में जूती पहनकर, और हाथ में लाठी लिए हुए, और फुर्ती से खाना। अगर मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। कहीं आने वाले दिनों में इसके बारे में बताऊंगी कि कमर बांधने का क्या मतलब है, पाँव में जूती पहनने का क्या मतलब है, और लाठी लिए हुए फुर्ती से खाने का क्या मतलब। हर चीज का एक मतलब है। परमेश्वर कोई भी बात को बिना मतलब से नहीं लिखते। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने उनको कहा कि तुमने उसको किसके साथ खाना? कड़वे साग पात के साथ उसको खाना, और अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। ये
फसह का पर्व था और ये फसह का पर्व मनाने के लिए लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के साथ ये लास्ट फसह का पर्व खाने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा किया। वो एक लास्ट फसह का पर्व था। उसके बाद यीशु मसीह हमारा फसह है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने वहां अपने चेलों के साथ लास्ट जब खाना खाया तो यीशु मसीह ने कहा, ये बदन, ये रोटी जो मैं तोड़ता हूँ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए क्या करा जाएगा, तोड़ा जाएगा। और ये लहू जो मैं ये जो लहू है ये मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा और तुम्हारे पापों और तुम्हारे गुनाहों के लिए मेरा लहू बहाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इसको मेरी यादगारी में तुम खाना और इसको पीना, ये तुम्हारे लिए फसह होगा। और यीशु मसीह ने करके दिखाया। अगले ही उसी रात यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और यीशु मसीह उस मेमने की जगह पे, यीशु मसीह उस मेमने की जगह पे, यीशु मसीह उस यरूशलेम में क्रूस पे बलिदान हुआ। ये है फसह के पर्व की छोटी सी बात जो हमें समझनी बड़ी जरूरी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरा राज है जो मैंने सिर्फ 2 लाइनों में आपको बताया है। इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको जानना है कि ये फसह का पर्व क्या है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ लास्ट फसह का पर्व खाया। हालेलुया। और जब ही हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 13वां अध्याय, उसमें पहली आयत आप पढ़े। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो वह अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है और मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊंगा, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। उसने ये चेलों के बारे में बात कही है। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था, मतलब कि इससे पहले बुधवार के दिन किसके मन में डाल चुका था, यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं पर मेरे हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर, सो यीशु मसीह ने यहाँ पे लास्ट टाइम जब यीशु ने बातें की चेलों के साथ और उस टेबल पे जब यीशु मसीह के चेले बैठे थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले अपने चेलों के क्या करे? पैर धोए। और चेले क्या कहते हैं यीशु मसीह को? कि तू हमारे पांव धोने ना पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पांव ना धोऊं तो मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी साझा नहीं है। तो पतरस ने क्या कहा? मेरे पांव ही नहीं लेकिन मुझे पूरे को पूरे धो दे। हालेलुया। आज हम भी कहें कि प्रभु तू हमारे पांव नहीं बल्कि तू हमें पूरे का पूरा शुद्ध कर दे, हमें पूरा का पूरा क्या कर दे? पवित्र कर दे। हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवाय कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। वह तो उसने पकड़वाने वाले, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। जब वह उनके पांव धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर
तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये जानते हो यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु मैं इसलिए कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें चिताई देता हूँ, जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ ये सारी बातें कही और यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। ये कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पैर धोए। ये सिर्फ हमारा यीशु है, उसने प्यार को हमारे ऊपर उंडेल दिया है। आज का दिन बहुत ही एक खास दिन है, बहुत ही एक अहम दिन है हमारे लिए, जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में, मैं सचमुच ऐसे सोच रही थी कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में अपने चेलों के साथ थे तो यीशु मसीह अपने चेलों से कितनी बातें करते होंगे। कभी हंसी मजाक भी करते होंगे, कभी नॉर्मल बातें भी करते होंगे, कभी उनके साथ गहरी बातें, कभी नॉर्मल बातें, कभी 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 कैसे कैसे उनके साथ चलते होंगे। और आज यीशु मसीह का दिल लिखा गया, उसके बाद उसका मन व्याकुल होने लगा और यीशु मसीह गतसमनी में चले गए। यीशु मसीह ने उनके साथ लास्ट खाना खाया और यीशु मसीह उनको सब कुछ कहने लगे कि तुम आज ही रात मुझे छोड़ दोगे, आज ही रात मुझे त्याग दोगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। अपने जीवन को उसको दे दे, अपने आप को उसको दे दे, अपनी वफादारी उसको दिखाएं, और जब हम उसको वफादारी दिखाते हैं तो ये हो नहीं सकता वो हमें दे। कई बार हमें पता नहीं चलता, हम कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रार्थना करना, आपको अगर कोई कह दे कितनी देर प्रार्थना करो, प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 12 घंटे भी प्रार्थना कर लोगे। लेकिन अगर आपको कहो कि ये आज्ञा माननी है, आज्ञा मानना बड़ा ही मुश्किल है। मैं आज पढ़ रही थी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज कितने घंटों मुझे अपनी हुजूरी में बिठाया, और अभी ना जाने कल तक प्रभु कितनी देर बिठाएगा। आप भी आज की रात यीशु के साथ बैठ जाएं, क्योंकि आज की रात यीशु मसीह चाहता है कि गतसमनी में उसके साथ कोई जागे। हालेलुया। अगर आप बहुत प्रार्थना करते हो, अगर आप आज्ञा पे नहीं चलते तो आप उसके चेले नहीं हो। यूहन्ना की अंजील में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, यदि तुम फल लाओगे तो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हम उसके चेले हैं, नहीं तो नहीं है। आप प्रार्थना करो, आप 20 घंटे प्रार्थना करो, लेकिन उसकी आज्ञा को डर के साथ, भय के साथ मानो। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आज गतसमनी के बाग में, यीशु मसीह आज गतसमनी के बाग में खाना खाने के बाद जाएंगे, और यीशु मसीह 3 चेलों को अपने साथ ले जाते हैं और उनको कहते हैं तुम मेरे साथ जागो, और वो जाग ना सके। आप उसको जब पढ़ोगे, उन लम्हों को जब आप उनको पढ़ोगे तो आप पढ़ के आपका दिल कांपेगा। यीशु मसीह उनसे कहते हैं क्या तुम एक घड़ी में मेरे साथ जाग ना सके। आज मैं कहती हूँ, हर बच्चा, चाहे वो गिडियन है, चाहे वो सागर है, चाहे वो योशुआ है, आप अपने बच्चों को 10 मिनट से लेकर बैठाएं। आज कहेंगे यीशु मसीह के साथ आप बैठ जाओ, अलग अलग फेस करके अपने बेडरूम पे बैठाएं उनको, कहें इधर मुंह करो, उधर मुंह करो, यीशु के साथ बैठ जाओ। चाहे कुछ भी मांगो, यीशु के साथ आज बैठो, क्योंकि यीशु मसीह आज मुझे और आपको कहता है क्या आज की रात तुम मेरे साथ ना जाग सके। हालेलुया। कायदे में तो बनता है कि आज की रात हम फास्टिंग करते, लेकिन कल शुक्रवार है,
हमें पता है अगर आज की रात आपको बैठा दिया जाएगा तो कल इस चर्च में कोई भी नहीं होगा। 12 बजे हम कल ले होंगे, इसलिए कल प्रार्थना हमने फास्टिंग प्रार्थना का सोचा है, लेकिन आज अपने घरों में फास्टिंग प्रेयर करें। यीशु मसीह लिखा गया, मैं आपको बताऊंगी 4 बार यीशु मसीह का लहू बहा है, 4 बार यीशु मसीह का लहू बहा, बचपन से लेके एंड तक 4 बार यीशु का लहू बहा। कहने को लोग कहते हैं 3 बार, लेकिन आज जब मैं पढ़ रही थी तो यीशु मसीह ने कहा 4 बार मेरा लहू बहा है। सबसे पहले कब बहा यीशु का लहू? सबसे पहले कब बहा? जब यीशु मसीह का खतना हुआ। जब यीशु मसीह को मंदिर में ले गए, 8 दिन के यीशु मसीह थे और यीशु मसीह का खतना हुआ, तब यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह ने खतना करवा के वहां लहू बहा के व्यवस्था के जितने पाप और श्राप थे हमारे ऊपर, सबके ऊपर यीशु मसीह ने सब पापों को अपने ऊपर ले लिया। उस टाइम यीशु मसीह ने अपना पहला लहू उस बूंद को बहा दिया। उसके बाद यीशु मसीह ने लहू का बहाया गतसमनी की बाग में। आज की रात लिखा गया है उसका पसीना मानो खून की बहती हुई बूंदों की तरह आप इमेजिन करें, आज मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो मैं इमेजिनेशन कर रही थी कि यीशु मसीह ऐसे बैठे हैं मेरे सामने, बूंद टपक रही है और वो बूंद पसीने की नहीं है, वो बूंद खून की है। वो किसके लिए थी? वो मेरे लिए और आपके लिए थी। वो खून की बूंद गतसमनी के बाग में ही बहने लगी थी। और आदम के बाग में से, बगीचे में से ही पाप हुआ और बगीचे में से ही यीशु मसीह ने यहाँ प्रार्थना करके और पसीने को उस लहू की मानद बहा दिया और उस पाप को जो आदम की बाग में उस आदम के ऊपर पाप पड़ा था और जिसके भागी हम भी हैं, और यीशु मसीह ने उसी ही बगीचे में, गतसमनी के बगीचे में ही अपने पसीने को बहा के, लहू को बहा के उस पाप से छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। यीशु आज गतसमनी के बाग में आज आपको बुला रहा है, आज आपको पुकार रहा है। आज उसकी बूंदें, उसका पसीना खून बन के बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर प्यारे यीशु मसीह जी, मुझे नहीं पता कि आज के दिन मुझे क्या बोलना है, लेकिन आपकी आत्मा ने जो मुझसे बात करी मैंने प्रभु को बता दिया। हे यीशु मसीह, मेरी जिंदगी के अंदर प्रभु आज की रात तुझे देखने की रात हो, तेरे साथ गतसमनी में पसीना बहने की रात हो। यीशु मसीह, अगर तुझे परमेश्वर होकर हमारे लिए पसीना बहाना पड़ा जो खून की बूंदों में बदल चुका था, तो आज हमें कितना प्रार्थना की जरूरत है। हे यीशु मसीह, आज हमारी जिंदगियां बदल जाए और हम तेरे साथ जागने की नौबत तक आ जाए। प्रभु तेरे साथ चलने पाए और हम उन लोगों में ना हो जो प्रभु धोखा देकर जिसने तुझे पकड़वा दिया और उसने पश्चाताप भी ना किया प्रभु, लेकिन आज तो हमें पश्चाताप का मौका देता है। आज हम पश्चाताप करें और तेरे साथ चलें। तू गुनाहगारों को बुलाता है, तू गुनाहगारों को बुलाता है। हालेलुया, थैंक यू जी। सबके साथ हो, सबकी मदद और सहायता कर, सबके गुनाह, दुखों, कसूरों, पापों को क्षमा कर दे। अच्छा प्रभु, सबके जिंदगी के अंदर तेरा मसा बहे, सबके घर परिवारों के अंदर तेरा रूह शुभिश करे, सबके घरों के अंदर तेरा आग लगने पाए प्रभु। आज बंधन टूट जाए प्रभु, तेरा लहू हमारा छुटकारा बन जाए। जैसे पिता उन्होंने वो हर साल उस लहू को लगाते थे दरवाजों के ऊपर, वो तो मेमने और बकरों और बछड़ों का लहू था, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो उसने हमारे लिए बहाया, आज हम अपने दरवाजों, खिड़कियों, घरों पे लगाते हैं, अपनी जिंदगी पे लगाते हैं, ताकि हम छूट जाएं, ताकि हम आजाद हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।